मेरे दोस्तों एवं विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम बताने जा रहे हैं भाषा क्या है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। तो भाषा शब्द का अर्थ क्या हो गया? बोलना। अब इसकी परिभाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। समझ गए भाषा क्या है? अब है भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को हम मुख के द्वारा उच्चारण करते हैं और उसे श्रवण करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाता है। हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। दूसरी हो गई लिखित भाषा। जिस भाषा को या जिस भावना को हम लिखकर एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और लिखी हुई बात को पुनः पढ़कर हम दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा क्या है? जो भाषा हम अपने परिवार के बीच बोलते हैं, वह मातृभाषा कहलाता है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। जो भाषा जिस राष्ट्र में अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह राष्ट्रभाषा कहलाता है। जैसे हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। हिंदुस्तान में रहकर यदि हम हिंदी ना बोलें तो हमारे हिंदुस्तान का अपमान ही होगा, हमारी हिंदी का अपमान होगा, क्योंकि यह हमारी राष्ट्रभाषा है। और तीसरी बात है वह राज्य भाषा। हिंदी हमारी राज्य भाषा है। वैसी भाषा जो सरकारी कामकाज में ज़्यादा प्रयोग में आते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। हिंदी भी आपकी एक सह राजभाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, हिंदी की तरफ हमारा झुकाव होनी चाहिए, जिससे हम अपनी भाषा में वर्चस्व स्थापित कर सकें। जय हिंद।